रामनवमी के अवसर पर शहर के अराजक तत्वों ने जहां शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, वहीं पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के अफसर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए मौके पर स्थिति को संभाला और सभी को शांत करने के साथ ही शोभा यात्रा को सुरक्षित निकाला और सभी को भाईचारे के संदेश दिए। शहर के सबसे संवेदनशील क्षेत्र वेस्टर्न रोड से शाम को रामनवमी के अवसर पर श्री राम जी की शोभा यात्रा निकल रही है। वेस्टर्न रोड के मिश्री बाजार के पास से निकल रही इस शोभा यात्रा के दौरान ही कुछ अराजक तत्वों ने उपद्रव करने का प्रयास किया, परंतु शोभा यात्रा के साथ चल रहे पुलिस के जवानों तथा पीएसी के जवानों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ही अराजक तत्वों को मौके से खदेड़ा तथा शोभा यात्रा में शामिल सभी प्रबुद्ध जनों को समझा बुझाकर शोभा यात्रा शुरू करवाई गई। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल भक्तों व आम जनता के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अराजक तत्वों द्वारा पथराव करने की भी कोशिश की गई थी, परंतु पुलिस ने मौके पर ही मामले को संभाल लिया। अब फिलहाल स्थिति ठीक है और शोभा यात्रा अपने निर्धारित मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर समाप्त हो चुकी है। उधर डीसीपी वेस्ट श्रवण कुमार सिंह ने बताया है कि भगदड़ या पथराव की कोई घटना नहीं हुई है, यह मात्र अफवाह है। हम लोग सभी मामलों पर पैनी नज़र रखे हुए हैं और अगर कोई फोटो या वीडियो इस तरह का आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तरह में हम लोग चल रहे थे, मिशन रोड की तरफ हम लोग जैसे बढ़ते हुए चले आ रहे थे तो वहाँ से सर अचानक से भगदड़ पीछे से मची विसाती मार्केट और वहाँ पे ईंटें चलने लगे। पीछे से मेरे एक ईंटा लगा जिससे मैं गिर गया। विसाती मार्केट कहाँ से चले, कौन लोग ईंटा चला रहे थे? सर मैंने ये नहीं देखा, पीछे से ईंटा ऊपर से साइड से सब एकदम से ईंटें चलने लगे तो भगदड़ मच गई। मुस्लिम क्षेत्र से हम लोग निकल रहे थे, वहाँ से ईंटें चलना चालू हो गए। अरे भैया कितने के चले, बहुत ईंटें चली रहे थे, बिल्कुल अपने आप को बचा रहे थे, इसे सर भाग ही रहे थे, गिरे। और आपको कहाँ पर चोट आई? फिलहाल तो पैर में चोट आई है। अभी आपने क्या एप्लीकेशन दी है? नहीं भैया अभी एप्लीकेशन तो अभी नहीं दी है, अभी जा रहे हैं उपचार कराने जा रहे हैं अपना। किस तरह की मांग करते हैं पुलिस? भैया मांग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रशासन तो साथ में था ही, बिल्कुल प्रशासन तो पूरा साथ दे रहा था और सब वही है कि बस शरारती तत्वों ने जो है कुछ अंदर शरारत करी है। पुलिस अधिकारियों से आपने बात की, किस तरह का आश्वासन? नहीं ठीक है, सब पुलिस तो बढ़िया है। रामनवमी में पूरे कानपुर में निकलती है, महानगर में निकलती है, प्रदेश में निकलती है, देश में निकलती है। उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ कानपुर में चंदेश्वर हाथे से पिछले 4 वर्षों से यात्रा निकल रही है। पिछले किसी 3 वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जो प्रशासन ने इस बार साउंड को बंद करवा दिया, साउंड ना होने से हमारा कार्यकर्ता समझ नहीं पाया। जो उल्टा ऊपर से हम लोग जब यात्रा निकाल रहे थे उनके एरिया से, ऊपर से गुम्मा फेंका गया। गुम्मा फेंकने पे हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हुए। प्रशासन मौके पर वहां पर नहीं था, आगे पीछे था। जो घुटनों जो गुम्मा लगा हुआ है, जो ईंटा लगा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको संभाला। वहां से हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं चौराहे पर 2-3 गुम्मे फिर और फेंके गए। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। ये मेरा साउंड की ताली जब्त कर ली। साउंड किन लोगों ने फेंके थे? ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहाँ मकानों में उनके मकान थे, ऊपर से गुम्मे फेंक दिए गए। अब टोटल मांग हमारी ये है कि उनके मकान को जमींदोज कर दें, तुरंत कार्रवाई करें। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी मांग करता है, हिंदू समाज उसकी मांग करता है। देखिए यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, एडीसीपी थे, बाकी लोग थे और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई से वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नहीं, जो देंगे उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और अगर मैंने कहा ना कि अगर 0.1% भी अगर सत्ताई होगी तो सख्त कार्रवाई मैं करूंगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो जांच में निकला, ऐसी कोई वीडियो, कोई लिंकेज, कोई चोट, कोई इंजरी कुछ भी नहीं है। डीजे को लेकर एक इशू था, वो इशू हल हो गया था और बड़े अच्छे से यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। हम सभी लोग यहाँ पे हैं, बाकी जो देंगे उस पर हम जांच करेंगे। अगर ऐसा कोई है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। आरोप लगा है
हाँ, ये सूचना हम लोग को भी मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से, और चूँकि हमारे सीपी एडीसीपी साथ में थे, एडीसीपी इंट भी थे साथ में, और सही बात यह है कि मैं भी यहाँ पे था शुरुआत में, और जुलूस जब स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग गए, और इन्होंने बताया कि पथराव पे है, लेकिन जो हमारे पुलिस के लोग लगे थे, बाकी लोग थे, उन्होंने जो प्राइमा फेसी देखा वहाँ पे ऐसी कोई सूचना उनको थी नहीं, और कोई सूचना मिली भी नहीं थी, और किसी प्रकार के कोई सिम्टम या कोई वीडियो या फोटोग्राफी वो भी नहीं मिला है कि कहीं कोई पथराव की वीडियो फोटोग्राफी किसी के पास हो। एक र्यूमर ऐसी फैली जिसको लेकर के थोड़े से लोग भागने लगे, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं था। हाँ, एक ज़रूर ये बात था कि जब शुरुआत में हुआ तो वहाँ पे डीजे को लेकर के जो माननीय सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है और सीपी सर की मंशा है, उसको लेकर के एक इशू बना था, उसको लेकर के कल से भी था। तो प्रयास यही था कि एक एमिकेबली, और जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पे निकले। हो सकता है उस दौरान किसी पे कोई इशू रहा हो, और इस पे जो तथ्य हम लोगों के पास आए हैं, जो हमारे पास कैमरे हैं, जो फोटो हैं, वो हम देख रहे हैं, और उसमें हम हर बिंदु की जांच करेंगे। ये सही था या र्यूमर था या अफवाह थी या किसी की शरारत थी, हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं, और जो सही होगा वो कार्रवाई करेंगे। सर, अब ये घायल ने कितना बयान दिया है कि उस दौरान उस पर पथराव हुआ जिसमें वो घायल हुए, वहीं प्रकाश शर्मा का भी बयान है कि पुलिस की लापरवाही थी और वहाँ पर पथराव हुआ। मैंने कहा ना, हमारे पुलिस के सभी लोग, हमारे पुलिस की कोई इंजरी नहीं है, किसी को नहीं है, हमारे पुलिस के लोगों ने किसी को नहीं देखा किसी को पथराते हुए। मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हम हर तथ्यों की जांच करें। हो सकता है उनकी बात सही है, लेकिन हमारे कैमरे हैं, हमारे रिकॉर्ड हैं, बाकी चीज़ें हैं, और अभी तक मीडिया के पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिस पे मीडिया दिखा सके कि ऐसा पत्थर हुआ है। तो ये बातें कैसी हुई हैं, क्या हुआ है, क्या कोई अराजक तत्व थे या कोई वो हुआ है या किसी ने अफवाह फैलाई, ये हर बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं, और अगर किसी ने साथ की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और जो सरकार की मंशा फिर बचेगा नहीं। कुछ वीडियो आए हैं जिसमें भगदड़ मैंने कहा ना कि वहाँ पे जो प्राइमा फेसी हुआ है, वहाँ पे जब लोग भागने लगे हैं तो जाहिर सी बात है जब उसमें से भागे हैं, वही मैंने कहा ना कि ये चीज़ें कैसे आई, क्योंकि कहीं से कोई बात है किसी को नहीं हुई है, और जब भागे हैं तो उसके पीछे भी लोग भागे हैं, पीछे वालों को नहीं पता, आगे वालों को नहीं पता था। हाँ, उन्होंने दिया, उसकी जांच होगी। और लेकिन मैंने बताया ना कि जो बेसिकली जो था, जिसको लेकर के था, वो एक डीजे को लेकर के था, गाड़ी आई थी, गाड़ी लौटी भी, तो एक इशू था, और हम लोगों ने बढ़िया अच्छे से निकलवाया भी। अब ये कैसे अचानक से र्यूमर फैल गई, इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं।